ये समझ लीजिए कि भगवती सत्ता आपके घर से किनारा कर गई है। जिस स्थान पर भगवान की सत्ता हो, प्रभु हो, वहां ये सब चीज टिक ही नहीं सकती। शांति रूपी सीता नहीं रहेगी, वह स्थान भूत प्रेतों का बन जाएगा। जिस समय हम लोगों को देना बंद कर देंगे, हमारी जेब से गरीबों के लिए कुछ देने को टका नहीं निकलेगा, हमारे स्थान को भूत प्रेत घेर लेंगे आके। अलाय भला, ये स्पष्ट मानस में लिखा है। हमारे जीवन से ब्रह्म सत्ता चली जाएगी, हमारे जीवन से ब्रह्म सत्ता यानी सत्य चला। राम सत्य है। जब घर के लोग झूठ बोलेंगे एक दूसरे से, पति और पत्नी के बीच में झूठ, दोनों एक दूसरे के प्रति आघात, दोनों एक दूसरे के प्रति छल और कपट, याद रखिएगा वहां भूत प्रेतों का तांडव नृत्य होगा। इसलिए सत्य को जीवन में से मत जाने दीजिए, शांति को जीवन में से मत जाने दीजिए। और उस दिन अति प्रसन्न होना जिस दिन तुम्हारी जेब का निकला हुआ टका किसी दिन दुखियारे के काम आ जाए। लक्ष्मण त्याग है। और एक दिन मैंने बोला है और मैं फिर बोल रहा हूं, जीवन में काम आएगा तो सत्य चला जाएगा, जीवन में क्रोध आएगा तो शांति चली जाएगी, और जीवन में लोभ आएगा तो त्याग चला जाएगा। अयोध्या में 3 चीजें आई, इसलिए अयोध्या से 3 चीजें चली गई। महाराज के मन में काम आया तो राम चला गया, कैकेयी माता के मन में क्रोध आया तो शांति रूपी सीता चली गई, और मंथरा के मन में लोभ आया तो त्याग की मूर्ति श्री लखनलाल चले गए। जहां लोभ होगा वहां त्याग नहीं, जहां क्रोध होगा वहां शांति नहीं, और जहां काम होगा वहां राम नहीं। ये संदेश है रामायण का, ये समझ लें इस बात। बड़ी अद्भुत बात है। घर मशान परि जन जन भूता, सुत हित मीत मनहु जमदूता। घर मशान, घर मरघट लग रहा था, मृत्यु भूमि लग रही थी, और घर के लोग जमराज के दूत लग रहे थे। एक दूसरे को देख करके भय हो रहा था, एक दूसरे को देख करके डर लग रहा था। और मैं ये निवेदन करना चाहूंगा, जीवन का सबसे बड़ा शोक, जिंदगी का सबसे बड़ा गलत समय हुआ है, भाई भाई से भयभीत हो कि कहीं मुझे मार न डाले, पत्नी को पति से भय हो कि ये कहीं मुझे मार न दे, पति को पत्नी से भय हो कि कहीं ये मुझे मार न डाले, बाप को बेटे से भय हो कि कहीं ये मुझे मर्डर ना कर दे, और बेटे को बाप से भय हो कि कहीं ये मुझे मार ना डाले। समझ लेना कि वह स्थान मरघट है, वो भूत और प्रेतों का रहने का स्थान है। एक एक चौपाई बहुत चिंतन करने के लायक। आज अयोध्या में कुछ ऐसा ही लग रहा था गोस्वामी जी की दृष्टि में। बागन बिट पे बेली को मिलाई, सरित सरोवर देखे न जाई। वृक्षों के पत्ते सूख गए थे राम के न होने पर, लताएं बेल कुमला गई थीं, सरोवरों का पानी है ऐसा लग रहा था कि खून की धार में बदल गया है। स्थिति ऐसी हो गई थी अवध की। ये पूरा चैप्टर कहता है कि राम अपने आप में क्या है। जो राम को कोई साधारण इंसान समझते हैं वो मानस का अयोध्या कांड पढ़े। प्रभु राम क्या है अपने आप में। राम को पढ़ लोगे तो आप राम के ही हो जाओगे। राम हुए, राम जीवन की आन बान और शान है। परसों में निवेदन कर रहा था, आप पूरी दुनिया को पढ़ लीजिए, यदि प्रभु राम को नहीं पढ़ा कुछ नहीं पढ़ा।
कुछ नहीं। है गई कोटिन केली मृग पुर पशु चातक मोर पिकर थंग सुख सारिका सारस हंस चकोर। करोड़ों करोड़ों की संख्या में पशु पंछी राम के लिए रो रहे थे, और रो ही नहीं रहे थे, राम के संग अयोध्या छोड़कर चलने को तैयार थे। यह स्थिति थी। राम वियोग बिकल सब ठाड़े। राम जी के वियोग में सब लोग ऐसे खड़े थे जैसे दीवार पर चित्र निकाल दिए गए, ऐसे ठाड़े थे, किसी के मुंह से उत्तर नहीं निकल रहा था, आवाज नहीं निकल रही थी। जैसे मनो चित्र लिखे, जैसे दीवार के ऊपर चित्र लिख दिए गए, ऐसी स्थिति हो गई थी। नगर सफल बनु गही वर भारी खग मृग विपुल सकल नर नारी। नर नारी की कौन गए, पशु पंछी घायल हो रहे थे, रो रहे थे प्रभु राम के लिए। सैन सखे रघुवर विरहागी चले लोग सब व्याकुल भागी। राम जी का विरह किसी से सहा नहीं जा रहा था। जहां राम तय सब समाजू बिनु रघुवीर अवध नहीं काजू। अयोध्या के लोग कह रहे थे जहां राम होगा पूरा समाज वहीं होगा। जब इस अयोध्या में राम ही नहीं है तो हमारा क्या काम है इसमें। बहुत प्रार्थना करने पर, समझाने पर बच्चे और बूढ़े लोगों को बड़ी मुश्किल से रोका। बच्चे और बूढ़े, और यही धर्म है कि इन दोनों का ख्याल रखा जाए। बच्चों का एक दोहे में दोनों की बात कही है, बच्चे और बूढ़े, इन दोनों को बड़े मुश्किल से रोका गया। एक बात मैं और निवेदन करना चाहूंगा। वैश्विक महामारी कोरोना ये 16 वर्ष के नीचे के बच्चों को पनप रही है, और लगभग 63-64 साल के ऊपर के वानप्रस्थी लोगों को ये त्रसित कर रही है। जितनी भी मौतें हुई हैं कोरोना से, वो 60 के ऊपर की मृत्यु हुई है और 16 से नीचे की हुई है। इसलिए घर से बच्चों को बाहर मत जाने दीजिए, घर से वृद्धों को बाहर मत जाने दीजिए, दोनों का ख्याल रखिए। प्रभु श्री राम जी के लिए सब रो रहे थे। अवध के लोगों ने बूढ़ों का और बच्चों का बड़ा ख्याल रखा। लिखा है बालक वृद्ध बिहाई ग्रह, ब्याह कहते हैं छोड़ना, बच्चे और बूढ़ों को घर में छोड़ा। शर्मा जी नोदना